तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें एक जंगल में एक कपल को दिखाया जाता है जो एक कार के अंदर अपना रोमांस भरपूर कर रहे होते हैं। तभी उनकी कार के पीछे अचानक से एक और कार आकर रुकती है और उसमें हम देखते हैं कि एक जुल्फकार औरत बैठी होती है। हालांकि उसके बालों से हमें औरत प्रतीत होती है, लेकिन वो मर्द है या औरत ये हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अब उस कार के खड़े हो जाने से इन दोनों के रोमांस में बाधा पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी कार से बाहर जाकर उस आदमी को देखने लगता है कि आखिर उसके पीछे किसने कार ड्रॉप कर दी है। और वो वहां जाकर उससे कुछ पूछ पाता, इससे पहले वो बड़े बालों वाला शख्स उस पर हमला करके उसे मार डालता है बहुत ही बेरहमी से के साथ, जिसके बाद वो उस लड़की के पास आकर उसे भी बहुत बेदर्दी से मार डालती है। और ठीक इसी रात को हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जो अपनी कार में इसी तरह का रोमांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस लड़की का नाम हम जूडी और लड़के का नाम कैनी जान पाते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से जूडी की मॉम आ जाती हैं और जूडी को अंदर जाने के लिए कहने लगती हैं। अब जूडी जब वहाँ कार से अपने घर के अंदर आती है तब वहाँ उसके फादर को हम देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर उसके फादर जूडी को बहुत डांट फटकार लगाते हैं क्योंकि जूडी अक्सर रात लेट से आया करती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी उसी लड़की की होती है जिसके साथ रात में हादसा हुआ था। यहाँ इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर का नाम हम ब्रेड जान पाते हैं, जो उस लड़की के कॉलेज में उसकी हिस्ट्री पता करने के लिए जाता है। वहाँ वो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर बहुत सारी बातें करता है, जिसके बाद वो उसकी फ्रेंड्स के पास जाता है क्योंकि और भी लड़कियां उसके क्लासमेट थी और इनसे जाकर भी वो उसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करता है। यहाँ पर हम प्रोफेसर मास्टर एलोन को देखते हैं। यहाँ पर ब्रेंट स्टूडेंट से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे कुछ भी नहीं बताते। इसी रात हमें यहीं पर एक और फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को अपने घर पर अकेला छोड़कर कहीं सारे लोग जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उस घर से जब सारे लोग चले जाते हैं तब वही बड़े बालों वाला शख्स उस घर पर दस्तक देता है। अब वो उसके दरवाजे पर नॉक कर, अब जैसे ही लड़की जाकर वो दरवाजा खोलती है वैसे ही वो शख्स उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से पकड़कर मार डालता है। और अगली सुबह जब उसके माता पिता उस घर पर आते हैं तब वो अपनी बेटी की ऐसी हालात को देखकर खौफ खा जाते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग पुलिस ऑफिसर को मिलकर बुलाते हैं और पुलिस ऑफिसर देखता है कि लड़की ऊपर टंगी हुई है। और जब उस लाश पर ध्यान से देखता है ऑफिसर तब वहां पर लिखा होता है कि वर्जिन। ये देखने के बाद ऑफिसर ब्रेड को लग जाता है कि ये जो कोई भी किलर है वो वर्जिन लोगों को ही मार रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर एक पेरेंट्स मीटिंग को बुलाता है और यहाँ पर वो बताता है कि ये जो कोई भी किलर है ये सिर्फ और सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा है। अब यहाँ पर वेरेंट की बातें सुनने के बाद सारे लोग वेरेंट को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अब कॉलेज में ही जोडी और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं और ये सारी बातें वो दोनों सुन रही होती हैं। तभी उसके फ्रेंड का घर से फोन आ जाता है और वो बातें करने के लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोडी भी उसके पीछे जाने लगती है। जब वो बेसमेंट में जाती है तब वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स पर वर्जिन लिखा होता है। और जब वो उसे खोलती है तो उसमें उसके फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। और अब देखते हैं कि वो औरत अब जोडी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन जोडी भी कैसे भी उस औरत से पीछा छुड़ाते हुए अपने डैड के पास तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर वो अपने डैड को सारी बात बताती है, जिसके बाद ब्रेड उसको देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे वो औरत वहां पर नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में जेडी से उस औरत का स्केच बनवाया जा रहा था जो सबको मार रही है। और ये स्केच देखने के बाद ब्रेड टॉम के पास फोन करता है, जहाँ पर ब्रेड उसे बताता है कि ये लोनली सर्वन है, लेकिन लोनली सर्वन तो 27 साल पहले ही मारा जा चुका था। यहाँ पर हम जोडी को देखते हैं जो कनेक्टेड टेलीफोन की मदद से इन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिसके बाद फौरन जोडी लोनली सर्वन के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में लग जाती है और इस बात को ज्यादा गहराई तक जानने के लिए वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है। अब ये सब कुछ पता कर ही रही होती तब तक वहाँ पर जोडी की मॉम भी आ जाती है। तब जोडी अपनी मॉम से लोरली सर्वन के बारे में पूछने लगती है। तब जोडी के बहुत पूछने के बाद उसकी मॉम लोरली सर्वन के बारे में बताती है। वो बताती है कि आज से 27 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम लोरली सर्वन था और जब वो छोटी ही थी तभी 4 लड़कों ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया था। अब इस वजह से लड़की अनाथ भी थी, जिसकी वजह से उसे जस्टिस नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे थोड़े दिन गुजरने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जिस पर जोडी पूछती कि आखिर उन 4 लड़कों का क्या होता है। तब जोडी की मॉम बताती है कि उनमें से 2 लड़कों की तो मौत हो गई और बचे जो 2 थे उनमें से एक तुम्हारा फादर भी है और एक इस कॉलेज का प्रिंसिपल यानी उसका बाप जिससे फोन पर बातें कर रहा था। ये सुनने के बाद जोडी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपने फादर के बारे में अब उल्टा सीधा सोचने लगती है। इधर हम कॉलेज की तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ छात्र मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि एक रोमांटिक पार्टी होने वाली थी और ये पार्टी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो किलर सिर्फ और सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा था। और तभी ये लोग इस कॉलेज में ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके अलावा कॉलेज के बाहर पुलिस ऑफिसर्स भी तैनात होते हैं ताकि वो किलर कैसे भी करके अंदर ना जा पाए। अब इधर हम देखते हैं कॉलेज में पार्टी शुरू हो गई है। सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ जुटे हुए हैं, जहाँ पर हम केनी को भी देखते हैं जो इस वक्त जोडी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन केनी को जोडी नहीं दिखती जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। इधर हम जोडी को देखते हैं जो मार्लो स्टोन के घर पर इस वक्त होती है। इस वक्त मार्लो स्टोन एक बॉक्स को अपने बेसमेंट में ले जा रहा होता है और इस काम में जोडी भी उसकी हेल्प कर रही होती है और वहां पर वो देखती है उस बॉक्स में उसके फादर हैं और ये देखने के बाद जोडी चिल्ला उठती है, लेकिन मार्लो स्टोन जोडी को मारकर बेहोश कर देता है और इन दोनों को बेसमेंट में लेकर आता है। और यहाँ पर पता चलता
बोलता है कि वो बड़े बालों वाला किलर कोई और नहीं बल्कि मार्लो स्टोन ही है। यहाँ पर वो ब्रेंड से पूछता है कि आज से 27 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ पर मार्लो स्टोन बताता है कि मैं उसी लड़की का बेटा हूँ जिसके साथ तुम चारों ने मिलकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये एक बात समझ नहीं आती कि आखिर ये वर्जिन लोगों को ही क्यों मार रहा है, क्योंकि उसे मारना तो सिर्फ अपने दुश्मनों को ही चाहिए ना। अब यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा होता है, तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब मार्लो स्टोन दरवाजे पर चेक करने के लिए जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर केनी होता है। यहाँ पर मार्लो स्टोन केनी पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन केनी उसे वहाँ पर मारकर अंदर भाग आता है। अब केनी जब अंदर आता है तो वो ये नजारा देखकर फौरन उन सबको वहाँ से छुड़ाता है। इधर मार्लो स्टोन को देखते हैं जो गेट को एक कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ डालता है और ये ऊपर जाकर ब्रेड पर हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद ब्रेंड और केनी भागते हुए एक कॉलेज के पास आकर रुकते हैं। इधर ये लोग जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर दिखता है कि सबके सब लगे पड़े हैं। तब तक वहाँ पर मार्लो स्टोन भी आ जाता है और इस दौरान मार्लो स्टोन सारे लोगों पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर सबकी यहाँ पर फट जाती है और सब उसे देखने के बाद नंगे पुंगे ही वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जोडी मार्लो स्टोन पर हमला करके कैसे भी करके उसे छत से नीचे गिरा देती है और वो सीधा नीचे एक नुकीली चीज से टकरा कर उसके आर पार हो जाती है और इसी तरह से मार्लो स्टोन यहाँ पर मारा जाता है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।